सो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों अगर वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, ताकि आपका जो भी हर एक प्रकार का लेटेस्ट वीडियो आएगा वो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की जो वीडियो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन का विन्यास। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका एटम, तो एटम के अंदर में आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना आपका किस तरह से रहता है, तो मैं आपको बता दूं। चलिए यहाँ पर एटम का आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं इस तरह से। ये क्या हो गया आपका, ये एटम इस तरह से होता है, ठीक है। और एटम के अंदर में जो रहता है आपका, उसमें क्या रहता है आपका, दो चीज़ होता है। एक आपका होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। और इस साइड में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑर्बिट। ऑर्बिट यानी कि कक्ष, ठीक है। इसमें क्या रहता है आपका, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन रहता है आपका, ठीक है। और ये भी आपका ऑर्बिट है, ठीक है। और ये वाला क्या है आपका, ये जो बीच में है आपका, ये आपका न्यूक्लियस है। क्या है आपका, न्यूक्लियस, यानी कि इसको नाभि बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभि। यहाँ पर दो चीज़ होता है, एक होता है प्रोटॉन एंड प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ होता है, ठीक है। चलिए समझ रहे आप, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका, अब कौन सा आपका ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपका, ठीक है ना, वही हमको समझना है और किस तरह से होता है, ठीक है। क्या सभी ऑर्बिट में आपका सेम इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके बारे में समझना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रहे हैं आपको हम, 2n², ठीक है। ये एक फार्मूला होता है। ये क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है कि कौन सा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2n², ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आपका जो पहला ऑर्बिट है, ये मान लीजिए पहला ऑर्बिट है, इसका नाम के होता है। ये अगर दूसरा ऑर्बिट है, इसका नाम एल होता है, ठीक है। इस तरह से और भी होता है, ये एम होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, एन होगा, ठीक है। तो चलिए हम पता करते हैं कि आपका जो पहला ऑर्बिट होगा के वाला में, ठीक है। तो के वाला ऑर्बिट में आपका कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अधिकतम मैक्सिमम कितना होगा। तो यहाँ पर के का मान कितना बैठेंगे, 1 बैठेंगे, क्योंकि ये पहला ऑर्बिट है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × n², n यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से गुना करेंगे 2 को तो 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो के वाला ऑर्बिट है उसमें अधिकतम, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। 2 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं कि एल में कितना होगा। तो फिर 2 × n², तो n का मान यहाँ पर क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, क्योंकि दूसरा नंबर वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 4 × 2 = 8 हो जाएगा, यानी कि 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो एल वाला ऑर्बिट है इसमें आपका अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना। फिर m में कितना होगा, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर 2 × n का मान कितना बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे। तो 3 का आपका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 × 2 = 18। इसका मतलब क्या हुआ कि m वाला जो आपका ऑर्बिट है उसमें आपका मैक्सिमम 18 को इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका 18 को इलेक्ट्रॉन आपका इसमें हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम एक टेबल बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है। जो पहला ऑर्बिट है आपका उसका नाम के है, के में 2 होता है आपका, एल है, एल में 8, एम है, एम में 18, फिर एन होता है, उसमें आपका कितना होगा, 32, है ना। अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे फिर 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर एक एक करके आपको बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं किसका, हाइड्रोजन का बनाते हैं, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के पास एक एटम है, ठीक है। अब उसका एटम एक ही है, तो एक को हम कैसे डिवाइड करेंगे, एक को, एक तो एक ही रहेगा ना। तो आपका क्या हो जाएगा, जो के वाला ऑर्बिट है उसमें आपका क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन का जो पहला जो ऑर्बिट है, हाइड्रोजन एटम का जो पहला ऑर्बिट होगा, के वाला ऑर्बिट, ठीक है, उसमें कितना एटम होगा, उसमें 1 एटम होगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम हीलियम का। तो हीलियम का यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2 होता है। एटॉमिक नंबर 2 होता है का मतलब ये हुआ कि उसके पास 2 एटम होता है, ठीक है। अब 2 एटम को कैसे डिवाइड करेगा ये, तो 2 एटम को यहाँ पर इस लाइन में डिवाइड 2 रख देगा यहाँ पर, क्योंकि इस लाइन में क्या होता है, के ऑर्बिट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 रख सकते, 2 रख देगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए लिथियम का, लिथियम कितना होता है, 3। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है का मतलब ये हुआ कि इसके पास 3 एटम है, ठीक है। अब 3 एटम है, अब यहाँ पर ये के वाला ऑर्बिट है, तो के वाला ऑर्बिट में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख देगा इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा,
तो इसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि अगले ऑर्बिट यानी कि एल वाला ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, क्योंकि इस घर में आपका कंडीशन है कि आपको यहाँ पर 2 तक ही लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सेम नेट उसके बाद क्या आएगा आपका, लिथियम हो गया है ना, उसके बाद बेरिलियम आएगा, इसका 4 होता है, तो यहाँ पर 2,2 होगा, ठीक है। 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, 4 हो गया। फिर आपका क्या हो गया, बोरॉन, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 3, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। ठीक उस तरह से आपका कार्बन का भी होगा, इसका क्या होता है आपका 5 होता है, ठीक है। आपका कार्बन का भी होगा उसी तरह से, ठीक है। चलिए लिख के दिखा दें आपको, कार्बन 6 2 4, ठीक है, समझ रहे। उसके बाद नाइट्रोजन 7 2 5, ठीक है, ऐसे ही चलेगा, समझ गया। चलिए आप इसको है 10 तक आप इसको बनाइए, आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है आप इसको क्या कीजिए, 10 तक आप इसको बनाइए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप 10 तक बना लिए होंगे। 10 में क्या किए थे आप, 10 में आपका नियॉन आया था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 8 ऐसे किए होंगे आप, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 5 कर देंगे और यहाँ पर 5 कर देंगे ना, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम अगर यहाँ पर 3 करेंगे, यहाँ 7 करेंगे, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। या अगर हम यहाँ 6 करेंगे या 4 करेंगे, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए, ये 2 तक ही आप लिखेंगे इसमें, और जो बचेगा उसको आप आगे लिखेंगे, ठीक है, हो गया ना। चलिए अब बनाते हैं हम सोडियम का। देखिए सोडियम का कितना होता है 11, तो सोडियम के 11 होते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलिए आप। इसमें क्या तक, इसमें कितना होगा, मैक्सिमम 2 आएगा। बचा कितना है इसके पास, 11 में से आपका 2 चला गया, इसके पास 11 को, देखिए इसका एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है, माने इसका 11 को एटम है, ठीक है। तो उसमें से अगर आपको 2 को यहाँ लिख दिया, तो बचा कितना, अभी 9 को बचा। तो क्या 9 को यहाँ लिख देंगे हम, अगर यहाँ 9 लिखेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वाला ऑर्बिट में आपका मैक्सिमम 8 तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8 तक ही लिखेंगे। बचा कितना इसके पास, 8 to 10 हो गया, बचा 1 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। चलिए मैग्नीशियम 12, क्या होगा 2 8 10 2 12, ठीक है, समझ रहे आप। फिर देखिए एल्यूमिनियम का क्या होगा 13, तो 2 8 10 3 13, ठीक है ना। फिर सिलिकॉन का 14, 2 8 10 4 14, ऐसा होगा, ठीक है ना। सिलिकॉन का भी ऐसे ही होगा, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस का भी ऐसे ही होगा, फिर सल्फर का होगा, सल्फर के बाद क्लोरीन का होगा, ठीक है, क्लोरीन के बाद आर्गन का होगा, ऐसे है ना। और आर्गन के बाद में कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो आप आर्गन तक इसको बनाइए आप, ठीक है, और आर्गन तक का आपका होमवर्क है, ठीक है। आप इसको आर्गन तक बनाइए, हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं आर्गन में। देखिए क्या किए होंगे आर्गन में, मिलाइए तो। देखिए इसका 18 होता है, 2 8 10, 2 8 10 8 18। क्या आप ऐसे किए हैं, अगर आप किए हैं तो यस सर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद बनाते हैं पोटेशियम। देखिए यहाँ पर 2 8 10 हो गया, 9, ऐसा होगा, ठीक है। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर समझने का चीज़ है। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका 19 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पर 8 लिखे, 10 हो गया, बचा 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा करने से हमारा गलत हो जाएगा। रीज़न ये है कि देखिए लास्ट में क्या है ना कि 9 में ख़त्म नहीं होगा, यानी कि आपका 8 तक ख़त्म होगा, और 8 से ज़्यादा अगर आपका होगा तो वो जितना वाला ऑर्बिट है आपका वो उतना होना पड़ेगा। जैसे कि आपका ये 18 वाला ऑर्बिट है, ठीक है। तो इसमें आप 8 से बड़ा लिखेंगे तो आपको 18 लिखना पड़ेगा, उसके बीच का आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये सब आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अगर आप 9 लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, अगर आप 9 लिखेंगे तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 18 होना पड़ेगा, है ना। तो 18 होगा, अगर स्टेबल होने के लिए 18 होना पड़ेगा इसको, तो 18 होने के लिए इसके पास अगर 9 लिखेंगे तो और 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो 9 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, इतना इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा, है ना, और इतना एनर्जी कोई लॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो देयरफॉर आपका यहाँ पर 8 और 1 हो जाएगा। सेम डेट एलसीएम का कितना होता है 20, तो 2 8 10 18 तो 20, ठीक है। चलिए समझ गए आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसको अच्छे तरह से समझिए आप, इसको फिर से आप इसको बनाइए, है ना। इसको भी आप होमवर्क दे रहे हैं आपको हम 5 बार 10 बार,
लिखिए इसको, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए आपको, तो आपको भी ये वाला अच्छा से याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए इतना ही, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।